बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 29 मार्च है, दिन है मंगलता और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस पर होने वाली 5वीं समाअत का आँखों देखा अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आपको बताएँगे कि आज की अदालती कार्रवाई में वज़ीर आज़म इमरान खान की मुनफरिद एंट्री कैसे हुई। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, लेकिन एजी साहब के दलाइल का अब तक हुकूमत को क्या फ़ायदा पहुंचा है, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और आज की अदालती कार्रवाई के आगाज़ में जज साहबान ने क्या फ़ैसला सुनाया और उस फैसले के बाद जैसे जमाल ख़ान, मंदू खेल तमाम जजेस पर कैसे बाजी ले गए, ये मामला क्या है, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और आपको ये भी बताएँगे कि 2 अरकान पार्लिमान का वारंट गिरफ़्तारी जारी होने का मामला क्या है। आज नाज़रीन 1:10 पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब जो है वो कमरा अदालत में मौजूद ना थे, तो उनकी अदम मौजूदगी में चीफ साहब की जानिब से जो नून लीग के वकील हैं मखदूम अली ख़ान, उन्हें दलाइल देने का मौका दिया गया। मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल में कहा, बल्कि चीफ साहब ने उनसे सवाल पूछा कि जो तहरीरी जवाब आपका आया है, आपके तहरीरी जवाब के बाद आप क्या समझते हैं कि इस केस का कोर इशू क्या है। तो मखदूम अली ख़ान ने कहा कि मेरी दानिश में इस केस का कोर इशू वो सवालात हैं जो सदारती रेफरेंस में अदालत के सामने उठाए गए हैं कि क्या जो डिफेक्शन करेगा वो नाहल होगा, डी सीट होगा, उसका वोट शुमार होगा या उसका वोट शुमार नहीं होगा। अभी इतने ही दलाइल जो है वो मखदूम अली ख़ान की जानिब से दिए गए थे कि एजी साहब जो है वो कमरा अदालत में पहुँचे तो मखदूम अली ख़ान ने जो रोस्ट्रम है वो एजी साहब के लिए खाली कर दिया, उसे छोड़ दिया। एजी साहब ने ताख़ीर पर आने पर अदालत से माज़रत की और फिर उन्होंने बताया कि कल जो वज़ीर आज़म की तकरीर से मुतल्लिक़ रिमार्क्स दिए गए थे, जज साहबान ने अपनी तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, तो मैंने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की है और अदालत की जो तशवीश है उस तशवीश से मुतल्लिक़ जो है वज़ीर आज़म को मैंने आगाह किया। एजी साहब ने कहा कि इमरान खान का कमालिया के अपने बयान से मुतल्लिक़ कहना यह है कि 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, गालिबन वो 1997 के उस हमले का जिक्र कर रहे हैं जिसका नून लीग पर, शरीफ ख़ानदान पर हमेशा एलिगेशन लगाया जाता है। तो एजी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, उस हमले की रोशनी में मैंने ये कहा था कि जजेस को जो है वो नवाज शरीफ अपने साथ मिलाना चाहते हैं। और फिर एजी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया है और मैं पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत ही एहतराम करता हूं। इसके बाद चीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं अब आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। फिर अचानक से चीफ साहब ने यह भी कहा कि जो सिंध हाउस पर हमले का मामला है, आज उस पर आईजी साहब ने रिपोर्ट जमा करानी थी, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। तो जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उस हवाले से हमें बताएं कि क्या कल के हुक्मनामे के बाद जो है वो एक्शन लिया गया है। तो इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उनकी जानिब से बताया गया कि FIR में नई जो ऑफेंसेस हैं, नए जो जराइम हैं, नए जो दफ़ात हैं, उसका जो है वो उसे शामिल कर लिया गया है और मुतल्लिका जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे 2 अरकान असम्बली और जो मुतल्लिका लोग हैं जिन्होंने ज़मानत हासिल कर रखी है, उनकी गिरफ़्तारी के वारंट जो है वो हासिल कर ली हैं। यानी जो सिंध हाउस पर हमले करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली थे, जिसमें गालिबन एक अताउल्ला साहब थे और दूसरे गालिबन फैसल नाम के अरकान कौमी असम्बली थे, तो उनकी वारंट गिरफ़्तारी के लिए जो है वो वारंट जो है वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से अब इस्लामाबाद के IG ने, मुतल्लिका हुकाम ने हासिल कर ली हैं। और अब इस बात का इम्कान मौजूद है कि आज उन दोनों MNAs को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और कल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, क्योंकि अदालत ने एजी साहब से कहा है, एजी इस्लामाबाद से कहा है कि आप कल जो है एक नई रिपोर्ट जो है वो अपने इक़दामात के हवाले से, अपने एक्शन के हवाले से जो है वो अदालत में जमा करवाएंगे। फिर एजी इस्लामाबाद साहब ने एक अदालत से शिकायत भी की, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, कि जो 2 दिन की इजाज़त मौलाना फजल रहमान को दी गई थी उसकी वायलेशन उनकी जानिब से की गई है, जो जलसे की इजाज़त दी गई थी। और ये कहा गया कि कश्मीर जो हाईवे है, जो जिसे श्रीनगर हाईवे का नया नाम दिया गया है, उस मुआहदे की जो इंतज़ामिया का मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ हुआ था, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो रोस्ट्रम पर आ गए। उनकी जानिब से कहा गया कि जो श्रीनगर हाईवे बंद हुई वो हमारी तरफ से बंद नहीं की गई,
बल्कि उन्होंने बताया कि बस तेज़ रफ्तार बस की वजह से हमारा 2 बंदे ज़ख्मी हुए, एक बंदा गाड़ी के नीचे आके जो है वो इंतकाल कर गया। तो इसके बाद जो चीफ कमिश्नर हैं उनके साथ मेरी मुलाकात हुई तो इंतज़ामिया ने श्रीनगर हाईवे को बंद करने का फ़ैसला खुद किया, ना हमने कोई धरना दिया है, बल्कि जो हमारा जलसा है वो भी ख़त्म हो गया है। जिस पर जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जब जलसा ख़त्म हो गया, धरना कोई नहीं दिया गया, तो फिर पीछे बात क्या रह जाती है। तो ये बात यहाँ पर आई गई होगी, रफ़ा दफ़ा होगी। इसके बाद एजी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। एजी साहब ने आज अपने दलाइल में कहा कि पार्टी हदायत से इनराफ करना मामूली जुर्म, उसे तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि असल सवाल जो है वो नाअहली की मियाद का है। आइन में असम्बली की मियाद का 5 साल का जिक्र है, अरकान पार्लिमान की मियाद का जिक्र आइन में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अगर असम्बली तहलील कर दे तो अरकान पार्लिमान इस बात का तकाजा नहीं कर सकते कि उन्हें 5 साल की जो मियाद है उसको पूरा करने दिया जाए, क्योंकि असम्बली तहलील होने के बाद वज़ीर आज़म भी घर जाएगा। अरकान पार्लिमान चाहे वो हुकूमत से हैं चाहे अपोजिशन से हैं, तमाम अरकान पार्लिमान जो है वो घर जाएंगे। एजी साहब ने कहा कि असम्बली की मुद्दत पूरी होने तक नाअहली से आर्टिकल 63A का जो मकसद है पूरा नहीं होता जब तक आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ ना हो। एजी साहब ने यह भी कहा कि जो चोर है वो चोर ही होता है, अच्छा बुरा चोर कुछ नहीं होता। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई अच्छा चोर भी होता है। इसके बाद एजी साहब ने यह भी कहा कि जो डिफेक्टर का लफ्ज़ है दरअसल ये एक मनफी नेगेटिव जो है वो वर्ड है, जिस पर जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि ऐसी सूरत में जो डिसेंट करेगा तो फिर इस सूरत में डिसेंट और डिफेक्टर में क्या फ़र्क होगा। अगर रसूली तौर पर कोई इख्तलाफ करेगा तो क्या उसकी नाअहली नहीं होगी। तो एजी साहब ने कहा कि 4 नुक्ते ऐसे हैं, 4 कंडीशन ऐसी हैं जिस पर आप इख्तलाफ राय नहीं कर सकते, और ये बात आइन साज़ों ने आइन में लिख दी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास ऑप्शन है कि आप डिसेंट करें, लेकिन आप वोट जो है वो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ नहीं डाल सकते। जिस पर जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन इस मामले की इंक्वायरी कर सकता है। फिर जैसे इजाज़ुल एहसन साहब ने रिमार्क दिया कि आर्टिकल 63A में किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती, इधर आपने पार्टी वायलेशन की उधर आप पर डिफेक्शन क्लास का जो है वो इतलाक़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल भी जो है वो पॉइंट आउट होता है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि जो एक सवाल इस रेफरेंस में उठाया गया है कि क्या जो वोट पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ डालेगा उसका वोट शुमार होगा नहीं होगा। तो इस सूरत में अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि जो पार्टी डायरेक्शन से हटकर वोट डालेगा उसका वोट शुमार नहीं होगा, तो फिर दूसरा सवाल ये भी होता है कि पार्टी की डायरेक्शन आती है और पार्टी के डायरेक्शन के बावजूद भी किसी भी पार्टी की, चाहे नून लीग की पार्टी हो, तहरीक इंसाफ की पार्टी हो, डायरेक्शन आ जाती है पार्टी हेड की, और डायरेक्शन के बावजूद कुछ अरकान पार्लिमान जो हैं वो नहीं पहुँचते कौमी असम्बली में और वो वोट नहीं डालते, तो क्या उस सूरत में वो स्पीकर जो पार्टी डायरेक्शन के ऊपर खिलाफ वर्जी करने पर किसी रुकने पार्लिमान का वोट शुमार नहीं कर रहा होगा, तो क्या पार्टी डायरेक्शन के ऊपर उसको फॉलो करते हुए स्पीकर जो अरकान पार्लिमान वोट से परहेज़ करेंगे, अब्सटेन करेंगे, क्या उनका वोट जो है स्पीकर जो है फिर गिनती में शुमार कर सकेगा, ये भी एक सवाल है। इसके बाद नाज़रीन चीफ साहब ने अपने दलाइल में ही कहा, बल्कि इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि डिफेक्शन जानबूझकर जो है वो की जाती है, क्योंकि इसमें 4 बातों से जो है आर्टिकल 63A में मना किया गया है। डी सीट का आर्टिकल 63A में लिख दिया गया है, लेकिन इसके अलावा जो नताइज हैं वो अलग से हो सकते हैं। चीफ साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि नाअहली होगी, फिर इसकी मियाद क्या होगी। इस बात के तयन के लिए हमें इंटेलेक्चुअल यानी दानिशवराना जो है वो समरसॉल्ट यानी कलाबाजियाँ लगाना होगी। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 63 और 63A में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं, आर्टिकल 63(2)P में वक्ती नाअहली का जिक्र किया गया है। झूठा बयान हल्फी पर ताहयात नाअहली होगी। आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक़ और नताइज पर अदालतों के कई फैसले मौजूद हैं। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर कोई मुलाजम नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए, निकाल दिया जाए और वो इलेक्शन लड़े, तो क्या उसे इस बात पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी कि क्योंकि इसे बहुत बड़ा जुर्म किया, इसे नौकरी से निकाल दिया गया, इसे तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे सियासत से, पार्लिमानी सियासत से ताहयात नाअहल कर दिया जाए, तो क्या उस पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ होगा। जिस पर एजी साहब ने कहा कि ऐसी सूरत में जो बरतरफ मुलाजिम होगा उस पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ नहीं होगा। जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि पार्टी सरबराह डिफेक्शन देकर दीगर का मौक़िफ़ यानी जिसके खिलाफ डिफेक्शन का डिक्लेरेशन दिया जाएगा उसका मौक़िफ़ सुनने का भी पाबंद है। उन्होंने कहा जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कि 100 गुनाहगार जो है वो 100 गुनाहगारों को छोड़ देना बुरा जुर्म नहीं, बल्कि एक गुनाहगार को जो है वो किसी जुर्म में सज़ा देना ये ज़्यादा बुरा जुर्म है। उन्होंने कहा कि 100 इनराफ करने वालों में कोई एक तो ईमानदार होगा जिसने
अपने असूली स्टांस के ऊपर जो है वोट दिया होगा, एक तो ईमानदार होगा ना, तो एक ईमानदार को भी हम उसी ताहयात नाली की भेंट चढ़ा दें। फिर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ने कहा कि दुनिया के कोई भी आप आइन निकाल के देखें, आपको आर्टिकल 62 1F जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 एक मुकम्मल कोड है जो पूरा एक ज़ाब्ता पूरा एक तरीक़ाकार जो है फराहम करता है अगर पार्टी डायरेक्शन की वायलेशन की जाती है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, वैसे जो बात मैंने आपको लिखी थी कि आज के अदालती समाज से पहले जज साहबान ने मुश्तरका तौर पे ये फैसला सुनाया कि आज एजी साहब से सवालात नहीं पूछे जाएंगे ताकि वो अपने दलाइल मुकम्मल कर सकें, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए और सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो जैसे जमाल खान मंदोखेल की जानिब से पूछे गए और यही मैंने बात जो है वो थंबनेल पे लिखी है कि फ़ैसला मुश्तरका तौर पर सुनाया गया, लेकिन फिर भी आज एजी साहब से बहुत ज़्यादा सवालात जो है पूछे गए, लेकिन आज उन्हें दलाइल मुकम्मल करने के फिर अदालत की जानिब से क्योंकि सवाल ज़्यादा हुए तो दलाइल मुकम्मल करने के लिए वक्त भी ज़्यादा दिया गया। ग़ालिबन 2.5 घंटों में आज जो है वो एजी साहब ने अपने दलाइल को मुकम्मल किया है। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हमारे बलूचिस्तान में इलेक्शन के लिए लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, तो दोबारा इलेक्शन लड़ना तो फिर इतना बुरा नहीं है, इतनी बड़ी तलवार लटका कर क्यों किसी को आप इलेक्शन लड़ने से महरूम करना चाहते हैं, जिस पर एजी साहब ने कहा कि फिर वो रिज़ाइन कर जाएँ। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा ये तो उसकी चॉइस हो सकती है कि वो रिज़ाइन करे या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका जो है उसको वो फेस करें। एजी साहब ने कहा कि इस बारे में कोई चॉइस नहीं हो सकती। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये आइन जो है 2 ऑप्शन जो है वो मुनर्रफ रुकन को जो इनराफ करना चाहता है उसको आइन ये जो है 2 ऑप्शन फराहम करता है कि वो रिज़ाइन कर जाए या फिर जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आपने पार्टी डायरेक्शन की खिलाफवर्जी की तो फिर आपको डिफेक्शन का सामना करने पड़ेगा, ये उसकी अपनी चॉइस है। जैसे जमाल खान मंदोखेल से पहले एजी साहब ने यह भी कहा कि वोटर के साथ धोखा देना बहुत बड़ा जुर्म है, जिस पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि चोरी साबित करने के लिए ट्रायल भी होता है, साबित करना होता है कि चोरी हुई या नहीं हुई। तो एजी साहब ने कहा कि बयान हल्फी अगर झूठा दिया जाए उस पर अदालत कौन सा ट्रायल करती है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने इस पर यह रिमार्क दी है कि झूठे बयान हल्फी पर भी जो मुल्ज़म होता है उसे सफाई देने का मौका दिया जाता है। एजी साहब ने कहा कि 10 से 15 लोग जो है वो कानून जो है वो नहीं बनने देते कि डिफेक्शन से मुतल्लिक़ को अल्टीमेट कानून बना लिया जाए, क्योंकि ये पूरा निज़ाम जो है अब इनके 10-15 लोग जो डिफेक्शन करते हैं इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता, जो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जो काम पार्लियामेंट नहीं कर सकती वो हमसे आप कैसे करवा सकते हैं, हम कानून नहीं बना सकते, सज़ाए मौत के बावजूद भी लोग कत्ल करते हैं, इतनी सख्त सज़ा है। और फिर उन्होंने कहा कि लोग इनराफ क्यों करते हैं, कौन सी ताकतें इनराफ करने पर मजबूर करती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये डिफेक्शन एक बहुत बड़ा जुर्म भी है, एक ऑनरेबल इस तरह का डिसऑनरेबल ये जुर्म है, तो चीफ साहब ने कहा कि हमारा काम तो तशरीह करना है, हम कानून साज नहीं, हम तो सिर्फ कानून की तशरीह कर सकते हैं। बाज़ औक़ात चीफ साहब ने ये भी कहा कि 2 कंसेप्ट है। हाँ, उन्होंने कहा कि जो हबीब अकरम केस का हवाला दिया जा रहा है वो तो मुतफ़िक़ा जो है इत्तफ़ाक़ राय से जो है वो हुक्म जो है अदालत की जानिब से बयान हल्फी से मुतल्लिक़ जो है वो दिया गया था। फिर एजी साहब ने दलाइल दिए कि अदालत की जो भी तशरीह होगी वो आइन में कहीं भी लिखी हुई नहीं है, जो भी राय आएगी उसका इतलाक़ सब पर होगा, ये नहीं कि हुकूमत के मुनर्रफ अरकान पे होगा, बल्कि अपोजिशन के मुनर्रफ अरकान पर भी जो भी अदालत की राय होगी उसका उन पर इतलाक़ होगा। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ने कहा कि आइन साज़ों की क्या मंशा थी। उन्होंने आर्टिकल 62 में ताहयात आर्टिकल 62 के अंदर कितनी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन होगी, आर्टिकल 63 के अंदर कितनी क्वालिफिकेशन होगी, जहाँ डिस्क्वालिफिकेशन है वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन का जो है लफ्ज़ लिख दिया है। जहाँ आइन साज़ों को समझा कि यहाँ पे डी सीट होनी चाहिए तो आइन साज़ों ने डी सीट का लफ्ज़ लिख दिया है। तो हम खुद से इन चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं। एजी साहब ने कहा कि सेनेट सदारती इलेक्शन में अदालत ने जो फैसला सुनाया था, अब इलेक्शन कमीशन जो अगला सेनेट का इलेक्शन करवाएगा उसमें जो वोट होगा वो ट्रेसेबल होगा। जिस पर चीफ साहब ने कहा कि क्या ऐसी कोई बात इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई है, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया, एजी साहब की जानिब से कि चीफ इलेक्शन कमीशन से मेरी मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि अगला जो सेनेट का इलेक्शन होगा उसमें वोट को जो है चाहे वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा लेकिन उसे ट्रेसेबल बनाया जाएगा। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि बेईमानी क्या है, यानी आप जो कह रहे हैं, एजी साहब ने कहा कि ये बेईमानी है और बेईमानी की सज़ा 6 माह नाअहली नहीं हो सकती। जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ने कहा कि इसे बेईमानी नहीं बल्कि उसका असूली स्टांस भी हो सकता है, तो फिर एजी साहब ने वही कहा कि असूली स्टांस है तो इस्तीफ़ा कर दें। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि रिज़ाइन वो नहीं करता और हो सकता है कि उसके जहन में ये बात हो कि ख़ुद भी डूबेंगे और दूसरे को भी ले डूबेंगे, शायद इसी बात के ऊपर जो है वो डिफेक्शन कर रहे हों। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने यह कहा कि पार्टी का जो है मेंबर के साथ जो रिश्ता होता है वो नशिस्त का होता है,
इसके बाद चीफ साहब ने, क्योंकि एजी साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए, उनसे कहा कि आपने बड़ी अच्छी कोशिश की है, हम जो भी हमारी राय होगी, जो भी हमारा फैसला होगा, उसमें हम आइन को फॉलो करेंगे। मखदूम अली साहब को मौका दिया गया तो मखदूम अली खान नून लीग के वकील ने कहा कि सबसे पहले अगर मुनासिब रहे कि अली ज़फ़र जो कि PTI के वकील हैं उन्हें सुन लिया जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो मुख्तलिफ दलाइल जो है वो एजी साहब के दलाइल से मुख्तलिफ पॉइंट जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। लेकिन चीफ साहब ने कहा कि हम दूसरी साइड को भी सुनना चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि पार्लियामेंट ने ये जो एक आधा काम किया है, अधूरा काम किया है, उसमें नाअहली का तयन नहीं किया, तो आइन साज़ों की इंटेंट क्या थी, आप इस पर हमारी रहनुमाई करें, आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, उसके बाद अली ज़फ़र साहब को भी जो है वो बात करने का मौका देंगे। जिस पर मखदूम अली खान ने कहा तो फिर अली ज़फ़र साहब जो नुक्ते उठाएंगे, जो पॉइंट उठाएंगे, उस पर फिर मुझे क्या जवाब देने का, रिस्पॉन्स देने का मौका मिलेगा। तो चीफ साहब ने कहा कि आपको ये मौका ज़रूर मिलेगा। तो आज मखदूम अली खान ने अपने दलाइल का खुलासा पेश किया और उनका ये कहना है कि जो वोट होगा, जो डिफिक्शन करेगा, जो मुनरफ रुकन होगा, उसका वोट शुमार होगा। और ये उन्होंने अपने दलाइल का खुलासा पेश किया है। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे कुछ सवालात पूछे हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है जो आज़ादाना तौर पर किसी रुकन असम्बली को वोट देने का हक़ देता है, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि 66 आर्टिकल जो है वो रुकन पार्लिमान को वोट डालने का हक़ देता है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 66 के बाद आर्टिकल 63 में इस हक़ को महदूद कर दिया गया है। कल जो है आप इस नुक्ते के ऊपर अदालत की मामलत करेंगे। मेरी दानिश में जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि इनहराफ को रोकने के लिए ये आर्टिकल 63 जो है वो आइन में शामिल किया गया है। क्या इनहराफ को रोकना किसी सियासी जमात का बुनियादी हक़ नहीं? ये सवाल जो है जस्टिस मुनीब अख्तर ने उठाए हैं और कल 11:30 बजे तक जो है इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।